नमस्कार, मैं गणेश बाबर श्लोकाज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से। अभी श्लोकाज के यूट्यूब चैनल पे हम नए नए फार्मिंग के वीडियो डालते हैं। अभी आपने लीची का कोकोनट का बहुत सारे वीडियोस देखे। अभी आज मैं हूँ पंजाब के जलंधर एरिया में। ये जलंधर के एरिया में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये संस्थान आशुतोष महाराज जी का ये संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे संस्थान है इंडिया में जो अध्यात्म के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ फार्मर का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, ये इनके एक मन में दिव्य ज्योति संस्थान को लगन रही। और फार्मर के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ जलंधर में ये खाली ये देखने के लिए कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने बहुत सारा फ्रूट प्लांटेशन किया है। बहुत सारे फ्रूट प्लांटेशन के ऊपर उनका रिसर्च चल रहा है। उनके मन में एक ही लगान है, ये मेरे जो पंजाब के भाई बहन है, उसके बाद में इंडिया के भी जो फार्मर्स लोग हमारे भाई बहन है, उनको एक अच्छा अल्टरनेटिव क्रॉप्स मिल जाए। ये जो चावल की खेती है, अपने गेहूं की खेती है, इससे ज्यादा तो आउटपुट नहीं मिलता है, गुजरान तो हो जाती है। लेकिन ये फ्रूट प्लांटेशन है, ट्रॉपिकल फ्रूट है, अदर फ्रूट्स है, एवोकाडोज है, तो ये जो कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस लगा दिए तो फार्मर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसलिए ये संस्थान अपने खुद के जमीन में प्लांटेशन करके उसका रिसर्च करके वो अप्रूव हुआ तो ही फार्मर को बताती है। ये बहुत अच्छा काम है। मैं तो आज बहुत खुश हुआ, एक अध्यात्म का संस्थान एक एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च कर रहा है और खुद के फंडिंग के ऊपर काम कर रहा है। इनको कुछ फंडिंग नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन ये खुद का फंडिंग डाल के काम कर रहा है। और जरूर ये संस्थान एक दिन इंडिया का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बन जाएगा फार्मिंग के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलते हैं दिव्य जागृति संस्थान के मनेश्वर नंद महाराज को। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, आज मैं इधर पहुंच गया, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। ये संस्थान तो देखे मैं तो खुश हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए मैं तो फार्मिंग के लिए काम करता हूँ, फार्मर के लिए काम करता हूँ, लेकिन आप भी फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हुआ। और आज जो हम ये बनाना के फील्ड में हैं, ये पॉली हाउस में आपने बनाना लगा दिया है, बहुत मैं खुश हो गया कि ये आप R&D कर रहे हैं कि पॉली हाउस में बनाना अच्छा आ सकता है। तो मैं आपको पूछूंगा पॉली हाउस में बनाना लगाने का आपका क्या प्लानिंग? जी। सबसे पहले तो मैं YouTube के माध्यम से जो भी सज्जन हमारे साथ आपके चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार कहता हूं। और मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं हमारे संस्थान का। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक स्पिरिचुअल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे हेड एंड फाउंडर गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की ये जो भी आपने पहले भूमिका में बोला, जो भी कार्य यहाँ पर हो रहे हैं ये सारे गुरुदेव की कृपा और उनकी प्रेरणा से ही हो रहे हैं। उनमें से हमें एक रोल मिला है और हम उसको अपनी शिद्दत से ईमानदारी से सोसाइटी की एक सेवा के लिए निभा रहे हैं। और दूसरी बात ये रही कि करोड़ों की तादाद में हमारे संस्थान के साथ फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं महाराज जी की दया से, और जिसमें लाखों की तादाद में पूरे भारतवर्ष में किसान हैं। तो गुरु महाराज जी की हमें शुरू से एक प्रेरणा रही है कि हमें एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बड़ा एक काम करना है, जिससे एक किसान की आय बढ़े और वो अपना समृद्ध जीवन है जो व्यतीत कर सके। तो उसी को संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में जैसे आपने बताया कि जहाँ पर चावल और गेहूं की फसल है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, मल्टी क्रॉप हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर हम इस क्षेत्र हॉर्टिकल्चर में है। तो हमारे पास जो अभी क्षेत्र है 9 एकड़ एरिया में हम यहाँ पर बागबानी करते हैं। तो उसमें डिफरेंट अलग अलग तरह से ब्लॉक तैयार करके हम अलग अलग तरह की क्रॉप लगाएंगे। हमारे पास लगभग यहाँ पर 32 टाइप्स ऑफ फ्रूट लगे हुए हैं, उनमें से एक ये बनाना है। तो हम पूरा ऑर्चर्ड मैक्सिमम ऑर्गेनिक करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो भी वैरायटीज जहाँ से भी हमें मिलती है तो हम पंजाब के किसानों को मुख्य रखकर और उसके बाद पूरे भारत के किसानों को रखकर हम यहाँ पर काम करते हैं। तो आज हमारे पास हमारे सज्जन गणेश जी, बहुत दिनों से हम इनके साथ लिंक में थे और हमें जानते भी हैं और हमारी भी इच्छा थी कि हम वहाँ पर जाएं, लेकिन ये हमारे कहने पर यहाँ पर ये देखने के लिए विशेषता यहाँ पर हमारे पास पहुँचे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आपने बात की है बनाना की, हमारे पास ड्रैगन फ्रूट भी है और बहुत सारे सीट्रस की वैरायटी हैं, गुआवा है, पोमेग्रेनेट है, अंजीर है, खजूर है, ऐसे करके बहुत सारे फ्रूट्स सामने लगे हुए हैं।
तो हमारा इनको लगाने का मकसद एक ही है कि हम यहाँ पर R&D करते हैं। हमारा ये रिसर्च रहता है कि हम अपने किसान भाइयों को एक अच्छी चीज निकाल कर दे ताकि उनकी जो इकोनॉमिकल वाइवल है वो अच्छे तरीके से हो सके, और हम रिसर्च करें और हमारी जो की हुई रिसर्च है उसका वो लोग बेनिफिट ले सकें। दैट्स यही हमारा पर्पज है ये काम करने का। और आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया ये बनाना के लिए। अगर मैं बनाना की बात करूं तो बनाना हमारे इस एरियाज में, पंजाब में या हरियाणा में, लोग करने से थोड़ा सा डरते हैं। उनको लगता है कि ये फसल कैसे होगी, ये होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ठंड का मौसम थोड़ा लंबा चलता है, उसमें भी कोहरा पड़ता है जो 20 दिन तो इसको डैमेज कर देता है। तो हमें लगाने का, इसमें शेड नेट में लगाने का यही पर्पज था कि पहले इसका ट्रायल करें, इसको हम ऊपर से कोहरा से बचाएं। लेकिन क्या हमारी जमीन इतनी फर्टाइल है कि इसकी फसल हमारे अच्छे तरीके से आ सकती है? क्या क्या इसमें डिजीज रहती है, उसका क्या हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो लेकिन हमें एक छोटे ब्लॉक में हमने लगाया, यहाँ पर हमारे पास जो पेड़ लगे हुए हैं इस ब्लॉक में, तो ऊपर से शेड नेट बनाने का सिर्फ कारण यही था कि कोहरा जो हमारे पड़ता है एक महीना पूरा ठंडी पड़ता है, बर्फ मतलब यहाँ से गिरता है आसमान से, तो उससे बचाने के लिए हमने ये काम किया। तो कोहरे में बाहर जो प्लांट समझो बनाना के लगा दिए, तो कोहरे में क्या प्रॉब्लम होता है? बहुत सारे सज्जन हैं जो हमारे बाहर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा बाहर का हम इसी साल उसका प्लांटेशन करने वाले हैं। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है बाहर लगाने के, भी हमने थोड़े प्लांट्स के ऊपर एक ब्लॉक तैयार किया था। एक ही समस्या रहती है कि जब कोहरा पड़ता है तो इसके जो पत्ते हैं पूरा ये पूरा मतलब सड़ जाएगा, ये बर्न हो जाएगा, तो प्लांट्स का बिल्कुल जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो वो 2 महीने का जो गैप है वो प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर पड़ता है, तो वो 2 महीने डिप्रेस हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, प्लांट स्ट्रेस चला जाएगा। तो उसको दोबारा निकालने के लिए फिर बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आपने ये पॉली हाउस में लगा दिया तो आपको वो कोहरे का इसके ऊपर कुछ असर कोहरे नहीं का बिल्कुल भी कोई असर नहीं रहा, तो एकदम पूरा ग्रीन ही रहा 2 महीने में। बिल्कुल ग्रीन भी रहा और फ्रूट साइज भी अच्छा बना। ये फ्रूट साइज भी बहुत अच्छा आया है, मिनिमम ऑन एन एवरेज 25-30 केजी तक फ्रूट है ये बहुत अच्छा फ्रूट निकला है। नहीं मैं तो ये फर्स्ट स्टेज पे, अभी ये धीरे धीरे और ग्रो करेगा, साइज बहुत अच्छा बनेगा, स्वीटनेस बहुत आती है। तो आपका ये R&D शायद मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल तरीके से आप जा रहे हैं बाहर। ये बनाना जो क्रॉप है ये ग्लोबल क्रॉप है और इंडिया शायद इसके नंबर 1 पे पोजीशन पे है बनाना एक्सपोर्ट करने में। पंजाब के फार्मर ने बनाना ये क्रॉप अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया तो मार्केट का इसका प्रॉब्लम नहीं। इंडिया से 2000-3000 कंटेनर इंडिया से हर साल एक्सपोर्ट होता है, गल्फ में जाता है, ईरान जाता है, बहुत बड़ा इसका मार्केट है। तो ये राइस के लिए और गेहूं के लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव क्रॉप हो सकता है। बिल्कुल। थोड़ा अभी R&D तो आपका सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन ये पॉली हाउस में हुआ है। हर कोई किसान को पॉली हाउस पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं। ऊपर से जैसे आपने एक वीडियो दिखाया था, आप भी R&D करते रहते हैं, आई नो कि आप भी R&D करते रहते हैं, लेकिन उससे जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो रहेगा कि ऊपर से हम सिंपल एक शेड नेट खींच सकते हैं, सिंपल शेड नेट खींच सकते हैं, तो नेट भी खींच सकते हैं, नेट खींच सकते हैं। अच्छा 5 फीट में ऊपर से नेट भी टनल बना सकते हैं, टनल बना लिया सिंपल, बाम्बू से भी हम 2 महीने के लिए टनल बना सकते हैं। एक और हमारा इसमें एक्सपीरियंस है कि जो कोहरा जब पड़ता है यहाँ पर वो पत्ते के ऊपर ठहरता है, उसके बाद जब सूर्य देवता निकलते हैं तो उसको नुकसान करता है। तो उससे पहले जो कोहरा है वो पत्ते से निकलना चाहिए। उसके लिए हम रेन गन का यूज कर सकते हैं। ऊपर से रेन गन करें तो सिर्फ 2 घंटे के लिए, वो कोहरा पड़ता है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा R&D आप करो। हाँ बिल्कुल, आपने किया है, लेकिन एक प्रैक्टिकली R&D कमर्शियल R&D करेंगे तो समझो रेनगन से भी कवर हो जाता है, तो बाकी स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके किसान का जो लो बजट में वो अच्छा काम कर सकते हैं। जरूर है ना, ये 1-2 साल में हम और मिलके ये बनाना में और R&D करेंगे। और 1-2 साल के बाद में हम फार्मर को बता सकते हैं कि आप बनाना कमर्शियल करो, बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाना से जनरेट हो जाएगा। आपका ये टनल में बहुत अच्छा सक्सेस रहा ये R&D, मैं तो बहुत खुश हो गया।
अभी आपका और क्या नए क्रॉप में हमारा R&D करने का प्लानिंग है? हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, साथ साथ में ये बनाना के ऊपर हमारा चल रहा है, साथ में ड्रैगन के ऊपर चल रहा है। ओके ड्रैगन की हमारे पास 4 वैरायटीज हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी हम 2 साल से लगे हुए हैं और हमारी सक्सेस है उसमें। ओके तो हम लोगों को लगवा भी रहे हैं, हम प्लांट्स भी रेडी कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है वो है हमारा एवोकाडो, ओके जो अभी भारत में नहीं पूरे दुनिया वर्ष में उस प्लांट्स का मतलब एक बहुत बड़ा शोर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है न्यूट्रिशन है। ओके कोरोना काल के बाद सभी लोग ये अवेयरनेस आया है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, हेल्थ के ऊपर बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं पिछले 2-3 साल से रिसर्च कर रहा था। सबसे बड़ी बात है कि हमारा एनवायरनमेंट जैसा रहता है उसमें प्लांट्स कौन सी वैरायटी ग्रोथ करेगी और उसके बाद उसका क्या रूट स्टॉक होगा जिसके ऊपर हम अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। ओके तो मैं आप सज्जनों को बता देना चाहता हूँ, बहुत लोगों के पास हम गए तो फाइनली हम अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि गणेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एवोकाडो के ऊपर। एवोकाडो के ऊपर आप सभी इनकी वीडियोस देख भी रहे होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे पास आए हुए हैं। अभी हमारा जो इनका जो ये टूर था हमारे पास आने का, उसमें मेजर हमारा डिस्कशन था वो था एवोकाडो। एवोकाडो के ऊपर हम इनसे बहुत सारी एडवाइस इन्होंने हमें दी है और आने वाले दिनों में ये हमें प्लांट्स भी देने वाले हैं। और हम यहाँ पर कम से कम 100 के करीब एक ब्लॉक तैयार कर रहे हैं जिसमें कम से कम 5 वैरायटीज हैं जिनका हम यहाँ पर ट्रायल करेंगे और प्लांटेशन करेंगे। और उसके ऊपर हम जो भी हमारा रिसर्च रहेगा और आप सभी लोगों के साथ उसका जो लगाने से लेकर डे बाय डे का वीडियो के माध्यम से एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहेंगे, जिसमें हमें गाइड बहुत ज्यादा जो मेजर गाइडलाइन रहेगी वो गणेश जी करेंगे और इनसे ही हम प्लांट्स हैं जो वो ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि गणेश जी भी इस जो पूरा बगीचा जो आप देखेंगे वीडियो में शॉर्ट्स के द्वारा हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पर और भी बहुत सारी प्लांटेशन होने वाली है। तो उनमें भी ये हमें गाइड कर भी रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में करेंगे भी। वो अभी हमारा नेक्स्ट जो प्लान है, मेजर जो हमारा फोकस है वो हमारा एवोकाडो के ऊपर। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपका ये संस्थान नए नए क्रॉप में अल्टरनेटिव क्रॉप सर्च कर रही है और एवोकाडो को आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, बहुत लोगों से आप मिले। एवोकाडो जो है न्यूट्रिशियस फ्रूट है, बहुत अच्छा फ्रूट है और फार्मर के लिए अल्टरनेटिव सोर्सेस है। इसका वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट है। अभी कुछ नया लगाने का हम बताएंगे फार्मर को तो फार्मर के मन में पहला क्वेश्चन आता है कि इसको बेचेंगे कहाँ। अभी ये एवोकाडो मैं फार्मर के लिए बताता हूँ, वर्ल्ड में अभी सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्रूट कौन सा है तो एवोकाडो है। वर्ल्ड में 80 लाख टन 80 लाख टन इसका प्रोडक्शन है। 72 कंट्रीज में ये ग्रो हो रहा है। और इंडिया का बहुत सारा क्लाइमेट, पंजाब का आधा स्टेट पूरा पंजाब का ये बहुत अच्छा इधर क्लाइमेट एवोकाडो ग्रोइंग के लिए है। तो जरूर ये एवोकाडो के ऊपर आप R&D का प्रोजेक्ट हाथ में लिए है। ये बनाना के बाद में एवोकाडो ये पंजाब के फार्मर के लिए बहुत अच्छा क्रॉप फ्यूचर के दिनों में लाएगा। आपका R&D है उसमें हम भी सपोर्ट करेंगे और भी एक्सपर्टीज से हम सपोर्ट ले लेंगे। लेकिन मुझे श्योरिटी है कि 2 साल में ये एवोकाडो बहुत अच्छा इधर सक्सेस हो जाएगा। धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। आप काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ आने का मुझे आपकी वजह से अवसर मिल गया। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान श्री परम पूज्य आशुतोष महाराज जी, ये बहुत अच्छा कैंपस है। मैं तो बहुत खुश हो गया और आने वाले दिनों में मुझे जितना ज्यादा टाइम मिलेगा मैं आपके साथ इधर आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा और फार्मर के साथ हम मिलकर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू किसान भाइयों, नमस्ते।